स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेकंड के लेसन थर्ड को। और लेसन थर्ड में आज हम रीड करेंगे ग्रोइंग अप चैप्टर। ठीक है, चैप्टर को यानी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी जीवित चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। A very big tree grow from a very simple and teeny seeds। जो एक विशाल और बड़ा पेड़ होता है उसको बढ़ने के लिए यानी उसको ग्रो होने के लिए एक सिंपल से एक छोटी सी बीज से होकर गुजरना होता है, जब जाके वो विशाल पेड़ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, द सीड ग्रो फर्स्ट इनटू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड अ सीडलिंग। ठीक है, और जो एक छोटा बीज होता है वो ग्रो होता है एक छोटे से प्लांट से जिसको हम सीडलिंग कहते हैं। दिस सीडलिंग सून ग्रो इनटू अ फुल्ली ग्रो प्लांट। और वो सीडलिंग जो होती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो सीडलिंग होती है वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, छोटे से प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ एक और आगे रीड करेंगे। अ बर्ड कम्स आउट फ्रॉम एन एग। जो एक पक्षी होता है वो कहाँ से आता है, एक पक्षी होता है वो अंडों से आता है। ठीक है बच्चों, अ स्मॉल एग इन हैच एंड अ बर्डिंग कम्स आउट ऑफ इट। ठीक है, और वो एग जो होता है वो जब ठीक है हैच होता है तो उसमें क्या निकलता है, उसमें एक बर्डलिंग कम्स आउट ऑफ, उससे बाहर आती है। इट्स ग्रो एंड इट्स बॉडी चेंज विद टाइम एंड एज। और जो उसका शरीर होता है वो ग्रो करता है किसके साथ साथ, टाइम और उम्र यानी एज के साथ साथ, विद चेंजिंग टाइम। ठीक है, और टाइम के साथ साथ भी वो बदलता है। इट ऑल्सो ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल बर्ड्स। और वो ग्रो करता है एक प्यारे से और सुंदर से पक्षी के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे आपने यहाँ देखा है पिक्चर में, आप देख सकते हैं एग। पहले वो क्या होता है, जैसे इसमें हमने पढ़ा था पहले, एक छोटा सा पक्षी होता है वो किससे बाहर आता है, वो अंडे से बाहर आता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में शो देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे एग, फिर वो बर्डलिंग छोटा सा बर्ड्स होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है बर्ड में, जिसे हम बर्डलिंग को बेबी बर्ड्स भी कहते हैं। अ बर्ड ग्रो फ्रॉम एन एग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाय। आई एम राघव, माई एज इज 7 ईयर ओल्ड। मेरा नाम राघव है और मैं 7 वर्ष का हूँ। आई एम अ बॉय, और मैं एक लड़का हूँ। आई टुक बर्थ एज अ स्मॉल बेबी। ठीक है, मैं एक छोटे बेबी के रूप में जन्मा हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को दिखता हूँ एज अ बेबी आई वॉज ओनली स्लीपिंग। जो छोटा बेबी होता है वो क्या करता है, वो ठीक है स्लीप करता है, स्लीप सोता है, ड्रिंकिंग मिल्क दूध पीता है, एंड वाटर और पानी, एंड समटाइम्स विद विपिंग। ठीक है, माई पेरेंट्स टू केयर फॉर मी। और मेरे जो पेरेंट्स होते हैं वो मेरी देखभाल करते हैं। नाउ आई हैव अ ग्रो अप विद टाइम एंड दिस टाइम आई एम अ चाइल्ड। ठीक है, जब मैं ठीक है नाउ आई हैव ग्रो अप, मैं इस टाइम में बढ़ चुका हूँ, विद टाइम एंड टाइम दिस टाइम आई एम अ चाइल्ड। ठीक है, उस टाइम और इस टाइम में एक छोटा बच्चा हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आफ्टर फ्यू ईयर्स। और कुछ समय बाद आई विल बी एज ओल्ड एज माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, और मैं अपने बड़े भाई को देखता हूँ, जैसे मेरा एक बड़ा भाई है मुकेश। ठीक है, ही इज अ 13 ईयर ओल्ड। और वह कितने वर्ष का है, वह 13 वर्ष का है। ही इज अ टीनेजर। ठीक है, और वह टीनेजर की उम्र में है। ह्यूमंस बिटवीन, जो मानव होते हैं 13 एंड 19 ईयर ऑफ एज आर कॉल्ड टीनेजर। जो ह्यूमंस यानी मानव होते हैं 13 से 19 वर्ष की उम्र जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, टीनेजर हम उसको कहते हैं। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ समय बाद यानी कुछ वर्ष बाद, आई विल ग्रो इनटू अ मैन लाइक माई फादर। और मैं ग्रो करूंगा अपने फादर के जैसे। आई विल लुक लाइक हिम, और मैं उनके जैसा दिखने लग जाऊंगा। देन आई विल बी कॉल एन इज अडल्ट। ठीक है, और उस टाइम मुझको क्या बोलेंगे, अडल्ट उम्र में। ठीक है, उस टाइम लोग मुझे अडल्ट भी कह सकते हैं, और अडल्ट उम्र में आ जाऊंगा, कह नहीं सकते, हो जाते हैं। 19 के बाद में जब हम लगते हैं तो हम किसके जब 13 to 19 होता है उस टाइम पे
हम क्या होते हैं, टीनेजर में होते हैं। और जब 19 के बाद की उम्र होती है, यानी उसके बाद हम जब बढ़ते हैं तब हम अडल्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स। और जब हम छोटे बच्चे होते हैं 0 to 12 ईयर्स के, तब हम बेबी बॉय यानी बेबी गर्ल या बच्चे हम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। आफ्टर सम मोर ईयर्स, और कुछ समय बाद, when I become very old, I look like my grandparents, और बहुत बहुत समय बाद, ठीक है, वर्ष बाद मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा। I was very become very old, I will look like my grandfather, और मैं किसके जैसे दिखने लग जाऊंगा, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी जैसा दिखने लग जाऊंगा। दिस इज माई सिस्टर संगीता, यह मेरी बहन संगीता है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। शी वॉज ऑल्सो अ स्मॉल बेबी वैन शी वॉज अ बोर्न, ठीक है, जब वह हुई थी वह एक छोटे सा बेबी थी। शी इज नाउ 9 ईयर, और अब वह 9 वर्ष की है। वैन शी इज ग्रो अप शी विल बी बिकम अ वुमेन, ठीक है, जब वह ग्रो कर रही थी और वह ग्रो होते होते एक वुमेन जैसी लगने लगी। will look like ma she will look like my mother, और वह अब मेरे मदर जैसी यानी मेरी माँ जैसी दिखती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर शो हो रही है, राघव विद हिज मदर एंड सिस्टर। जो राघव है वो अपने किसके साथ है, मदर और सिस्टर के साथ है। ठीक है, यहाँ राघव किसके साथ है, राघव विद हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। यहाँ राघव किसके साथ है, अपने फादर और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यानी ग्रैंडफादर के साथ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी जीवित चीजें बढ़ती हैं। अ बेबी बॉय ग्रो इनटू अ मैन, स्मॉल प्लांट ग्रो इनटू अ बिग ट्री। एक छोटा बच्चा कन्वर्ट होता है, ग्रो करता है एक बड़े मैन में यानी आदमी में, और एक छोटा सा प्लांट ग्रो करता है एक बड़े पेड़ में। ठीक है, और नेचुरल चेंजेस एज वी ग्रो और ऑल्डर, और जो प्रकृति चेंजेस होते हैं, प्रकृति के जो चेंजेस होते हैं वो बड़ा भी करती है और बूढ़ा भी करती है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्टली हम पहले जब हम होते हैं तब क्या होते हैं, हम बेबी होते हैं, फिर हम चाइल्ड बनते हैं, ठीक है, फिर हम टीनेजर में आते हैं, ठीक है, फिर हम अडल्ट होते हैं, देन उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने सब अच्छे तरीके से समझा भी होगा, और आपने डिफरेंस भी देखा होगा एज में, दैट मीन, और उसमें देखा भी होगा जब बेबी हम किस एज में होते हैं, टीनेजर हम किस एज में होते हैं, और अडल्ट देन हम ओल्डर किस एज में होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।